बच्चों, आज मैं 10वीं वर्ग में आपको संस्कृत के चौथे पाठ के एक मुख्य टॉपिक के साथ आपको अवगत कराऊंगा। आज से पहले हमने यह देखा कि भगवान राम लव और कुश को अपनी गोद में बैठा लेते हैं, दोनों बैठ जाते हैं। वहीं पर भगवान राम उन बच्चों से उनके माता पिता का नाम पूछते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वनवास में मां सीता ने अपने नाम को वहां छिपाया था और वाल्मीकि आश्रम में सारे के सारे शिष्यगण एवं सभी लोग उन्हें वनवासिनी देवी के नाम से पुकारा करते थे। तो जब भगवान राम पूछते हैं माता पिता के बारे में, तो दोनों भाई कहते हैं कि मेरी माता का नाम वनवासिनी देवी है, और जब पिता का नाम पूछा जाता है तो कहते हैं कि हमें पिता का नाम तो नहीं पता। अब पिता का नाम नहीं पता तो भगवान राम कहते हैं कि क्या कभी आपकी माता ने इसकी चर्चा नहीं की? तो इस पर लवकुश कहते हैं कि जी, मेरे पिताजी का नाम निष्ठुर है। मेरे पिताजी का नाम निष्ठुर है क्योंकि जब भी कभी मां हम लोगों पर नाराज होती है तो वह कहा करती है कि अरे निष्ठुर के पुत्रों, मुझे क्यों तंग कर रहे हो। इससे क्या भाव विदित होता है, हम 2 मिनट में इसी पर चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि भगवान राम ने मां सीता का परित्याग किया था और उस परिस्थिति में जबकि मां सीता गर्भवती थी। हालांकि हम जानते हैं कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। हम यह भी जानते हैं कि वे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर थे और सारी बातें जानते थे। आखिर उसी आश्रम में रामायण की रचना होनी थी। उसी आश्रम में और भी बहुत कुछ होना था। ये सारी घटनाएं पूर्व सुनिश्चित थी, लेकिन इसके बावजूद भगवान श्री राम ने तो इसी कारण से भगवान श्री राम ने ऐसा किया। लेकिन हमारे साथ हर युग में हर स्थान पर एक समाज होता है और समाज का एक नजरिया होता है। अपने नजरिए से समाज हर बात को, हर घटना को आंकता है, उसका आकलन करता है। यहां भी उस आश्रम का एक आकलन था। यह बात सही है कि सब लोग नहीं जानते थे कि आखिर यह किसकी पत्नी है। यह बात केवल वाल्मीकि जानते थे। लेकिन इसके बावजूद इतना तो तय था
कि जिस किसी भी पुरुष की यह स्त्री है उसे ऐसी गर्भवती अवस्था में वनवास दे देना यह किसी पत्थर दिल इंसान का ही काम हो सकता है। इसके अलावे वनवास देने के बाद भी एक बार भी उसकी सुधि नहीं लेना, यह क्या है? यह भी निष्ठुर का ही काम है। तो इस प्रकार इस घटना से भगवान राम ने हमारे समाज को एक सबक दिया कि यदि स्वयं ईश्वर भी मानव के रूप में आकर और अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग करें तो समाज उन्हें निष्ठुर कहेगा, उस पुरुष की पत्नी उन्हें निष्ठुर अवश्य कहेगी। इसलिए हमारे समाज को इसके प्रति सचेष्ट होना होगा और नारी सम्मान के प्रति हम जितने कटिबद्ध हैं, हम जितना भाषण देते हैं, हम जितनी सभाएं करते हैं, उसे जमीनी स्तर पर ही उतारना उतना ही आवश्यक है। दैट्स ऑल।